आज के समय में हम अपने ईश्वर और पवित्र वेद पुराणों पर संदेह कर रहे हैं। हम टीवी सीरियल और अन्य भोले पुरुषों की मनगढ़ंत बातों पर बिना वेद पुराणों को समझे ही अपने ईश्वर और धर्म ग्रंथों पर संदेह करने लगते हैं। वे मेरे राम को नहीं जानते, इसलिए वे मेरे राम पर संदेह करते हैं। मेरे राम वे राम नहीं हैं जो उनके तर्कों में आ जाएं। मेरे राम सभी तर्कों से परे हैं। मेरे राम वे राम हैं जिनके चरण कमलों की सेवा करने के लिए स्वयं शिव जी वानर रूप में आ गए थे। गीता के 90 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, अर्थात वे ईश्वर को नहीं मानते। गीता के 90 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिवं कृत्सनम वशम प्रकृतेर्वशात्। ये संपूर्ण प्रकृति मेरे अधीन है। इस प्रकृति को चलायमान रखने वाला मैं हूँ। सारी सृष्टि में प्रत्येक घटना का परम कारण मैं ही हूँ। मेरी ही इच्छा से ये प्रकट होती है और मुझी में प्रलय हो जाती है। समय समय पर मैं इस सृष्टि को रचता रहता हूँ और समय आने पर अपने में ही समेट लेता हूँ। मैं ही कण कण में विद्यमान होकर संपूर्ण प्रकृति को चेतना देता हूँ। परंतु विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। वे कहता है कि प्रकृति का प्रत्येक कण स्वयं में ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें रात दिन सर्दी गर्मी जन्म मृत्यु होता रहता है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति यदि चलायमान है तो उसे चलायमान रखने वाला भी अवश्य है। सृष्टि निर्माण में विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है, परंतु कोई मुझे ये भी बता दे कि बिना स्पेस और बिना अवकाश के कोई चीज़ संभव ही नहीं, तो बिग बैंग कहाँ हुआ था? इस पर भी विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान ये भी कहता है कि यदि कोई वस्तु है तो उसे बनाने वाला भी निश्चित रूप से है, क्योंकि यदि बनाने वाला ही नहीं होगा तो उस वस्तु का होना संभव ही नहीं। तो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? कौन है जो अनंत ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है? स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के निषेचन से भ्रूण में प्राण देने वाला कौन है? चराचर जगत को चेतना देने वाला कौन है? प्रकृति के कण कण में ऊर्जा देने वाला कौन है? इस संसार को चलाने वाला कौन है? इस पर भी विज्ञान मौन हो जाता है। गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितम। जबकि ये सारा संसार नाशवान, संसार के सारे सुख भोग विलास मिथ्या हैं, सदा नहीं रहेंगे, न ये शरीर रहेगा। इस प्रकार ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। फिर भी मनुष्य परमात्मा को झूठा बताकर उनसे मुख मोड़ लेता है। जो बुरे कर्म करने वाले हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जो मूर्ख हैं और जिनकी बुद्धि मोह माया में फंसकर भ्रष्ट हो गई है, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। इतिहास वेद और विज्ञान द्वारा यह प्रमाणित है कि सनातन धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहते हैं, विश्व का सबसे पुराना धर्म है। एक समय में ये पूरे विश्व भर में व्याप्त था। सनातन का अर्थ ही यही है कि जो सदा से था और सदा रहेगा। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 97वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त
लुप्त भय सद्ग्रंथ भिन्न निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहु पंथ प्रगट किए बहु पंथ। सनातन ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को निगल लिया है, सभी धर्म ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दुष्टों ने अपने मन से कल्पनाएं कर करके बहुत से पंथों को उत्पन्न कर दिया है, जिससे लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक देकर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इतना शेयर करें कि जलने वालों के हृदय जल उठें, जैसे एक चिंगारी सारी झोपड़ी को जला डालती है। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।